गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10th की पेड क्लास के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की क्रैश कोर्स की क्लास चल रही है, इसकी 13वीं क्लास पे चलेंगे। और इस 13वीं क्लास में आज हम लोग प्रोज के सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। और आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। और 6 नंबर कैसे पक्के होंगे, यहाँ पर आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। तो सिलेबस में नीचे देखिए आपका प्रोज का सिलेबस है, और इस प्रोज के सिलेबस में देखिए 10वां पॉइंट दिए हुए हैं। टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 टू 40 वर्ड्स ईच। मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रोज से 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और प्रत्येक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो 2 है तो जाहिर सी बात है आपका 6 नंबर का हो जाएगा। तो इसलिए हमने कहा कि आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इस क्लास में प्रोज के जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, उन सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को इस क्लास में आज की इस क्लास में कवर कराएंगे। ठीक है, तो जल्दी से अब हम लोग क्लास से कनेक्ट होते हैं। और सभी प्यारे बच्चे ध्यान दें, आज शाम तक मैक्सिमम क्लास आपको क्रैश कोर्स की मिल जाएगी, और कल शाम तक आपकी सारी क्लासेस क्रैश कोर्स की आपके ग्रुप में मिल जाएगी। तो इसलिए अब आप लोग क्लास के बिल्कुल परेशान ना हो, कल शाम तक आपकी सारी क्लासेस मिल जाएंगी। मींस ये क्लास नंबर 13 है, इसके बाद जितनी भी 7 क्लासेस बचती हैं, सातों क्लास आपको कल शाम तक मिल जाएंगी। बस आप लोग उसे कवर कर लीजिएगा। और एक क्लास केवल पेड क्लास की प्यारे बच्चों के लिए है, मींस केवल क्रैश कोर्स के बच्चों के लिए है। तो इसलिए सभी प्यारे बच्चे ध्यान दें, आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। अगर आपने क्लास को कहीं पर भी शेयर किया तो सीधे आपको पेड क्लास अर्थात क्रैश कोर्स के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा, और दोबारा आपको ऐड नहीं किया जाएगा। तो इसलिए इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि इस क्लास को आप कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। अब यहां पर देखिए आपके सामने पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। और पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या है, ध्यान से आप देखें। हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड, मींस लेंचो की मदद कैसे की गई। तो भैया लेंचो की मदद कैसे की गई, जो है पोस्ट मास्टर और उसके सहयोगियों के द्वारा 70 पीसों देकर के की गई ना। इसी चीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएल सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर देखिए कैसे लिखे हुए हैं। लेंचो वाज हेल्प्ड, मींस लेंचो की मदद की गई बाय द पोस्ट मास्टर एंड हिज कलीग्स, मींस पोस्ट मास्टर और उसके सहकर्मियों के द्वारा विथ 70 पीसोस, मींस 70 पीसोस के साथ। मींस लेंचो की मदद पोस्ट मास्टर और उसके सहकर्मियों के द्वारा 70 पीसोस के साथ की गई। तो भैया ये हो गया आपके इस पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि लेंचो वाज हेल्प्ड बाय द पोस्ट मास्टर एंड हिज कलीग्स विथ 70 पीसोस। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए दूसरा प्रश्न है, और ये दूसरा प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएम और एएन सेट में पूछा गया, और 2023 के डीएम सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है, व्हाई वाज लेंचो एंग्री, लेंचो क्यों क्रोधित हो गया व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब उसने पत्र को प्राप्त किया। तो भैया लेंचो जब पत्र को प्राप्त किया तो क्रोधित क्यों हो गया, क्योंकि वह केवल 70 पीसोस पाया हुआ था, जबकि उसने 100 पीसोस की मांग किया हुआ था, इसलिए क्रोधित हो गया था। तो अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर यही चीज हमने लिखे हुए हैं, आप ध्यान से देखें। लेंचो वाज एंग्री, लेंचो क्रोधित हो गया था व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब उसने पत्र को जो है प्राप्त किया। बिकॉज क्योंकि ही गॉट ओनली 70 पीसोस, क्योंकि वह केवल 70 पीसोस प्राप्त किया। बट ही आस्क्ड 100 पीसोस, लेकिन उसने कहा कितने पीसोस के लिए था, 100 पीसोस के लिए कहा हुआ था, लेकिन 70 ही पीसोस प्राप्त किया, इसलिए वह क्रोधित हो गया था। तो भैया ये हो गया आपके दूसरे प्रश्न का सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, लेंचो वाज एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर बिकॉज ही गॉट ओनली 70 पीसोस बट ही आस्क्ड 100 पीसोस। अब यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या है, व्हाट वाज सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो, मींस लेंचो के परिवार के लिए एकमात्र आशा क्या थी। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के डीके सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया एकमात्र आशा हेल्प फ्रॉम गॉड थी ना, मींस ईश्वर की मदद ही एकमात्र आशा थी ना, उसी चीज को आपके इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। देखिए उत्तर लिखा गया है, द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, मींस लेंचो की परिवार के लिए एकमात्र आशा हेल्प फ्रॉम गॉड मींस ईश्वर की मदद थी। तो भैया ये हो गया आपके इस तीसरे प्रश्न का सटीक उत्तर कि द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो वाज हेल्प फ्रॉम गॉड। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, देखते हैं चौथा इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कौन सा है।
चौथा प्रश्न यहाँ पर देखिए, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचोस फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड। मींस लेंचो के पहले पत्र जो ईश्वर के नाम संबोधित किया गया था, उसका पोस्ट मास्टर ने उत्तर क्यों दिया। तो भैया पोस्ट मास्टर जो है उसके विश्वास को बनाए रखना चाहता था। जिस प्रकार से जो है ईश्वर में जो है लेंचो का विश्वास था, तो उस विश्वास को बनाए रखने के लिए उसने सोचा कि इस पत्र का क्या किया जाए, रिप्लाई किया जाए, मीन्स जवाब दिया जाए। इसलिए उसने 70 पीसोस की किसी तरह से व्यवस्था किया था। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के डीएन सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, दी पोस्ट मास्टर वॉज अ काइंड हार्टेड एंड एमिएबल मैन। मीन्स पोस्ट मास्टर एक दयालु और खुशमिजाज व्यक्ति था। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई लेंचोस फर्म फेथ इन गॉड। वह लेंचो के मजबूत विश्वास, ईश्वर में मजबूत विश्वास से इंप्रेस हुआ, मीन्स प्रभावित हुआ। एंड टू सस्टेन दैट फेथ, और उस विश्वास को बनाए रखने के लिए ही सेंट अ रिप्लाई टू लेंचो। उसने लेंचो को एक रिप्लाई किया, मीन्स एक उत्तर दिया। तो भैया ये हो गया आपके चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग पांचवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, द पोस्ट मास्टर वॉज अ काइंड हार्टेड एंड एमिएबल मैन। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई लेंचोस फर्म फेथ इन गॉड, एंड टू सस्टेन दैट फेथ ही सेंट अ रिप्लाई टू लेंचो। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 है। पांचवा प्रश्न यहां पर देखिए आपके सामने है, हु वाज लेंचो। लेंचो कौन था। वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर कहां पर स्थित था। तो भैया लेंचो कौन था, तो लेंचो एक पुअर फार्मर था, मींस एक गरीब किसान था। उसका घर कहां पर स्थित था, उसका घर जो है एक पहाड़ी की निचली चोटी पर स्थित था। तो वही लिख दोगे, देखिए लिखे हुए हैं, लेंचो वाज अ पुअर फार्मर। लेंचो एक गरीब किसान था। हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। मींस एक निचली पहाड़ी की ऊपरी चोटी पर उसका घर स्थित था। तो ये हो गया पांचवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि लेंचो वाज अ पुअर फार्मर, हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। तो इस तरह से प्यार जी आपका पहले चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा दिए हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उन सभी के जो है 5-5 प्रश्न लिए हुए हैं। जो कम इंपॉर्टेंट हैं उनके 2-2 प्रश्न लिए हुए हैं। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए इस पहले चैप्टर के 5 प्रश्न लिए हुए हैं। अब यहां पर देखिए आपके सामने चैप्टर 2 क्वेश्चंस लिखा गया है, मींस दूसरे चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। दूसरे चैप्टर का नाम क्या है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के प्रश्न आपको यहां से देखने को मिलेंगे। तो अब यहां पर देखिए छठा प्रश्न आपके सामने है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। मींस सबसे बड़ी संपत्ति क्या है ऑफ अ नेशन, मींस एक राष्ट्र की। इन मंडेलाज ओपिनियन, मींस मंडेला के विचार में। मंडेला के विचार में किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति कौन सी होती है। तो भैया मंडेला के विचार में उसके जो है जो नागरिक होते हैं, उस देश के जो नागरिक होते हैं वही उसकी सबसे बड़ी क्या होते हैं, संपत्ति होते हैं। ऐसा मंडेला का मानना था ना। तो भैया इसी चीज को आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के डीएन और 2022 के एएम सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो अब देखिए इसका उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, मीन्स नेल्सन मंडेला के विचारों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेलाज ओपिनियन, मीन्स नेल्सन मंडेला के विचारों के अनुसार, द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन, मीन्स किसी भी देश की, किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति इज इट्स पीपुल, इसके लोग होते हैं। मीन्स मंडेला के अनुसार किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ी जो है संपत्ति उसके लोग होते हैं। तो ये हो गया आपके छठे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेलाज ओपिनियन द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इज इट्स पीपुल। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। देखिए सातवां प्रश्न है, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम। मंडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम क्या है, मींस सच्ची जो है आजादी क्या है। तो और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के डीआई और डीएम सेट में पूछा गया है। तो भैया जो है सच्ची आजादी क्या है, कि जो है सच्ची आजादी वो होती है जिससे हम एक नियम पूर्ण जीवन को व्यतीत करें और उस नियम पूर्ण जीवन में किसी दूसरे से प्रभावित ना हो या फिर कोई दूसरा हमारे जीवन में इंटरफियर ना कर सके, वही होता है ट्रू फ्रीडम होता है। तो देखिए इसका उत्तर लिखे हुए हैं, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम मीन्स सच्ची आजादी का मतलब है
फ्रीडम नॉट टू ऑब्स्ट्रक्टेड, ऐसी आज़ादी जो बाधित न की जा सके इन लीडिंग अ लॉफुल लाइफ, मीन्स एक नियमबद्ध जीवन जीने में उसमें कोई बाधा उत्पन्न न किया जा सके, यही जो है एक आपका ट्रू फ्रीडम होता है। जैसे हम आपका नियम से जी रहे हैं, जैसे एक नियम होता है, उस नियम पद्धति के अनुसार हम जी रहे हैं और हमारे जीने में कोई जो है उसमें बाधा आकर के उत्पन्न न करे, वही हमारी ट्रू फ्रीडम होती है। तो ये हो गया आपके 7वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 8वां प्रश्न क्या है। अब यहाँ पर देखिए 8वां प्रश्न आपके सामने है, व्हाट आर दी टॉइन ऑब्लाइजेशंस, मीन्स दो कर्तव्य क्या हैं, रिफर्ड बाय नेल्सन मंडेला, मीन्स नेल्सन मंडेला की बारे नेल्सन मंडेला के द्वारा जो दो कर्तव्य बताए गए हैं, ऑब्लाइजेशन मीन्स कर्तव्य, जो दो कर्तव्य बताए गए हैं उन दोनों कर्तव्य को आपको लिखना है। तो भैया नेल्सन मंडेला ने फर्स्ट जो है ऑब्लाइजेशन बताया था फॉर हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए, और दूसरा आपका उन्होंने बताया था अपने देश के लिए, मीन्स पहला कर्तव्य अपने परिवार के लिए होता है और दूसरा कर्तव्य अपने देश के लिए होता है। तो ये दो कर्तव्य नेल्सन मंडेला ने बताए हुए थे। तो आप देखिए वही चीज लिखे हुए हैं। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला के अनुसार इन लाइफ मीन्स जीवन में एवरी मैन हैज टॉइन ऑब्लिगेशन, मीन्स प्रत्येक व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं। फर्स्ट ऑब्लाइजेशन इज फॉर हिज फैमिली, पहला कर्तव्य अपने परिवार के लिए होता है, एंड सेकंड ऑब्लाइजेशन इज फॉर हिज कंट्री, और दूसरा कर्तव्य अपने देश के लिए होता है। तो ये भैया हो गया आपकी 8वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला इन लाइफ एवरी मैन हैज अ टॉइन ऑब्लाइजेशन, फर्स्ट ऑब्लाइजेशन इज फॉर हिज फैमिली एंड सेकंड ऑब्लाइजेशन इज फॉर हिज कंट्री। तो ये 8वें प्रश्न का उत्तर हुआ। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 9वां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने 9वां प्रश्न है, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, मंडेला के अनुसार कौन आजाद नहीं है, कौन फ्री स्वतंत्र नहीं है। तो भैया ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड मीन्स जो प्रताड़ित करते हैं और जो प्रताड़ित होता है, दोनों क्या होते हैं जो है फ्री नहीं होते हैं, दोनों स्वतंत्र नहीं होते हैं। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के डीजे सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए लिखे हुए हैं, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार नाइदर दी ऑप्रेसर, ना तो जो है अत्याचार करने वाला, नॉट दी ऑप्रेस्ड इज फ्री, न तो जो है जिस पे अत्याचार किया जाता है वही आजाद होता है, मीन्स न तो अत्याचारी और न तो जिस पे अत्याचार किया जा रहा है वही आजाद होता है, मतलब दोनों में कोई भी आजाद नहीं होते हैं। तो ये हो गया आपके 9वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि अकॉर्डिंग टू मंडेला नाइदर दी ऑप्रेसर नॉट दी ऑप्रेस्ड इज फ्री। अब यहां पर देखिए 10वां प्रश्न आपके सामने है, हु इज ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार बहादुर व्यक्ति कौन है। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के डीएल सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया मंडेला के अनुसार वो व्यक्ति बहादुर होता है, ऐसा व्यक्ति बहादुर नहीं होता है कि जो भयभीत न हो, ऐसा व्यक्ति बहादुर होता है जो उस भय पर विजय प्राप्त कर ले, वही बहादुर होता है। तो देखिए उसी चीज को इस प्रश्न के उत्तर में लिखे हुए हैं, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार अ ब्रेव मैन इज नॉट, एक बहादुर व्यक्ति वह नहीं होता है, हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो भयभीत न महसूस करता हो, मीन्स एक बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता है जो भयभीत न महसूस करता हो, बट ही हु कन्क्यूअर्स दैट फियर, वह व्यक्ति होता है जो उस डर पर विजय प्राप्त कर लेता है। कन्क्यूअर मीन्स होता है विजय प्राप्त करना होता है, तो जो उस डर पर विजय प्राप्त कर लेता है वह बहादुर व्यक्ति होता है मंडेला के अनुसार। तो भैया ये हो गया इस 10वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग 11वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, According to Mandela, a brave man is not who does not feel afraid, but he who conquers that fear। तो भैया ये 10 प्रश्न हो गए। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। और टोटल आपको कितने प्रश्न कराने हैं? 35 प्रश्न आपको कराने हैं। तो 35 प्रश्न आपको जो है कराएंगे, अभी 25 प्रश्न बचे हैं, ठीक है, तो ध्यान से आप कवर करें। अब अगला चैप्टर आपका चैप्टर 3 उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए चैप्टर 4 से हमने अगले प्रश्न को बना दिए हैं। चैप्टर 3 के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो लास्ट में 2-2 प्रश्न में शामिल किए हुए हैं। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके 5-5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसके 2-2 प्रश्न बनाए हुए हैं। तो इसलिए आपको दोनों जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसके 2-2 प्रश्न आपको अंत में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चौथा चैप्टर, आपका तीसरा चैप्टर क्या था? 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए इसके प्रश्न आपको लास्ट में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने चैप्टर 4 जो आपका है
फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। इसकी 5 प्रश्न देखिए कौन से बनाए हुए हैं। पहला प्रश्न है व्हाट प्रॉम्प्टेड, कौन सी चीज ने ललचाया एन फ्रैंक टू कीप अ डायरी, मींस एन फ्रैंक को डायरी रखने के लिए, मींस किस चीज से प्रभावित हुई एन फ्रैंक डायरी रखने के लिए। तो भैया उसके पास कोई वास्तविक दोस्त नहीं था, रियल फ्रेंड नहीं था, इसलिए वह डायरी रखना चाहती थी। अगला है व्हाट नेम सी गिव टू इट, और उसने डायरी को क्या नाम दिया, तो भैया डायरी के नाम उसने किट्टी दिया हुआ था। ठीक है, एन फ्रैंक की डायरी का नाम क्या था, किट्टी ही था ना, तो किट्टी हो जाएगा। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 की एएच सेट में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं। जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि एन फ्रैंक ने डायरी क्यों रखा, किस चीज से वह प्रभावित हुई थी, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं। एन फ्रैंक वांटेड टू मेंटेन ए डायरी, एन फ्रैंक एक डायरी रखना चाहती थी, बिकॉज क्योंकि सी डिड नॉट हैव अ रियल फ्रेंड, उसके पास कोई वास्तविक मित्र नहीं था, इसलिए वह डायरी रखना चाहती थी। द डायरी वाज कॉल्ड किट्टी बाय हर, और डायरी का नाम उसके द्वारा किट्टी रखा गया। तो भैया ये हो गया आपके 11वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग 12वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, एन फ्रैंक वांटेड टू मेंटेन अ डायरी बिकॉज शी डिड नॉट हैव अ रियल फ्रेंड, द डायरी वाज कॉल्ड किटी बाय हर। अब यहां पर देखिए 12वां प्रश्न आपके सामने है, और ये 12वां प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के डीएम और डीएन सेट में पूछा गया, और 2022 के एएल सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है, what does Anne Frank say about her father and grandmother in her diary? मीन्स एन फ्रैंक ने अपने पिता और दादी माँ के बारे में डायरी में क्या कहा हुआ है। तो भैया अपने पिता को सबसे मोस्ट एडोरेबल फादर कही हुई थी, ठीक है, और अपनी दादी माँ से बहुत प्रेम करती थी, इस चीज को भी डायरी में दिखाया गया है। ठीक है, कि किस तरह से उनके मृत्यु के बाद, दादी की मृत्यु के बाद वह बहुत जो है दुखी हो गई थी, वो सारी चीजें डायरी में दिखाई गई हैं। तो ये सारी चीजें आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखने हैं। आप देखिए लिखे हुए हैं, इन फेल्ट दैट, इन ने महसूस किया, हर फादर वाज दैट, इन फ्रैंक फेल्ट दैट हर फादर वाज द मोस्ट एडोरेबल फादर। मीन्स एन फ्रैंक ने महसूस किया कि उनके पिता सबसे अधिक प्यार करने वाले पिता हैं। सी हैड इवन नोन, जो अभी तक वह जानती है, उनमें सबसे अधिक प्यार करने वाले पिता उसके पिता हैं। इन हैड कन्फाइडेड, इन ने बताया, कन्फाइड मीन्स होता है बताना, इन ने बताया, इन हर डायरी, अपने डायरी में, दैट नो वन न्यू, कोई नहीं जानता, हाउ ऑफन सी थॉट ऑफ हर ग्रैंड मदर, कि वह अपने दादी माँ के बारे में कितना सोचती है। इवन आफ्टर हर डेथ, यहाँ तक कि उनके मृत्यु के बाद भी वह दादी माँ के बारे में बहुत सोचती है। एंड हाउ मच सी लव्ड हर, और वह कितना उन्हें प्रेम करती है, कोई इस बात को नहीं जानता। तो इस प्रकार से इस डायरी में जो है अपने दादी माँ को कुछ इस तरह से उन्होंने संबोधित किया हुआ था, मीन्स एन फ्रैंक ने संबोधित किया हुआ था। तो ये हो गया आपका इस 12वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देख लीजिए, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे 13वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, एन फेल्ट दैट हर फादर वाज द मोस्ट एडोरेबल फादर शी हैड एवर नोन, and had confided in her diary that no one knew how often she thought of her grandmother even after her death and how much she loved her। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न यहाँ पर देखिए आपके सामने है, हु वाज एन फ्रैंक, एन फ्रैंक कौन थी, तो भैया एन फ्रैंक 13 वर्ष की एक जो है जीविस लड़की थी। वेयर डिड सी राइट अ डायरी, उन्होंने इस डायरी को कहां पर लिखा, तो एम्स्टर्डम में उन्होंने इस डायरी को लिखा हुआ था। तो इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के डीआई सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न का उत्तर देखिए कैसे लिखे हुए हैं, एन फ्रैंक वाज अ 13 ईयर ओल्ड जीविस गर्ल, मींस एन फ्रैंक जो है 13 वर्ष की जो है जीविस लड़की थी। सी रोट अ डायरी, उन्होंने एक डायरी लिखा, इन एम्स्टर्डम मींस एम्स्टर्डम में, उन्होंने एक डायरी एम्स्टर्डम में लिखा। तो ये हो गया आपके 13वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि एन फ्रैंक वाज अ 13 इयर्स ओल्ड जीविस गर्ल, सी रोट अ डायरी इन एम्स्टर्डम। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए 14वां प्रश्न आपके सामने है, और ये 14वां प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के डीएम सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है, व्हाई डज एन थिंक, एन क्यों सोचती हैं, दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, कि पेपर के पास लोगों से अधिक जो है धैर्य होता है। तो भैया पेपर के पास इसलिए धैर्य होता है क्योंकि पेपर उनकी सभी बातों को एकदम
एकदम धैर्यपूर्वक और साइलेंटली सुनता था, वह कोई जवाब नहीं देता था, रिएक्ट नहीं करता था, तो इसलिए जाहिर सी बात है जो है उसके पास अत्यधिक धैर्य है, कोई जवाब ही नहीं दे रहा तो धैर्य ही है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब देखिए लिखे हुए हैं एंड बिलीव्स दैट, एंड विश्वास करती थी कि दैट पेपर हैज मोर पेशेंस, की पेपर के पास अत्यधिक धैर्य होता है देन पीपल, मीन्स लोगों की तुलना में, बिकॉज क्योंकि इट लिसन्स टू हर मोर पेशेंटली एंड साइलेंटली, यह उनको बहुत धैर्यपूर्वक और शांतिपूर्वक सुनता है। इट डज नॉट रिएक्ट लाइक अदर पीपल, यह उन लोगों के समान रिएक्ट नहीं करता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। तो ये हो गया आपके 14वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और आप उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग 15वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, एंड बिलीव्स दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल बिकॉज इट लिसन्स टू हर मोर पेशेंटली एंड साइलेंटली, इट डज नॉट रिएक्ट लाइक अदर पीपल। अब यहां पर देखिए 15वां प्रश्न आपके सामने है, व्हाई वाज मिस्टर किसिंग अ टीचर इनवाइट विद द ऑथर, मींस जो मिस्टर किसिंग एक टीचर थे वह लेखिका से क्यों क्रोधित थे। तो भैया क्यों क्रोधित थे, क्योंकि वह बहुत बक 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 क्लास में करती रहती थी, मींस बहुत बातूनी थी, इसलिए वह क्रोधित रहते थे। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के डी के सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, मिस्टर किसिंग वाज इन हिज मैथ्स टीचर, मिस्टर किसिंग इन फ्रैंक के मैथ के शिक्षक थे। ही वॉज इन्वाइड विथ हर, वह उनसे क्रोधित थे बिकॉज क्योंकि सी टॉक्ड टू मच इन द क्लास, वह क्लास में बहुत ज्यादा बात करती थी, इसलिए वह उनसे क्रोधित थे, मींस एन फ्रैंक से वह क्रोधित थे। तो ये हो गया आपके 15वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि मिस्टर किसिंग वॉज एंस मैथ्स टीचर, ही वॉज इन्वाइड विथ हर बिकॉज सी टॉक्ड टू मच इन द क्लास। आगे देखिए यहाँ पर 16वां प्रश्न आपके सामने है। अब 16वां प्रश्न प्यार आपके अगले चैप्टर से है। अगला चैप्टर आपका कौन सा है, चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 आपका कौन सा है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। अब ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब यहां पर देखिए पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर, कुर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के डीआई और 2022 के एएच और एजे सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया कुर्ग किस लिए प्रसिद्ध है, अपनी कॉफी स्टेट के लिए प्रसिद्ध है, स्पाइसेस मसालों के लिए प्रसिद्ध है, रेन फॉरेस्ट के लिए प्रसिद्ध है। तो इन सारी चीजों के लिए प्रसिद्ध है ना, तो इन्हीं सारी चीजों को आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। अब देखिए लिखे हुए हैं, कुर्ग इज फेमस फॉर इट्स कॉफी स्टेट, मींस कुर्ग अपने काफी राज्य के लिए प्रसिद्ध है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध है, एंड स्पाइसेस और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। इट्स 30% एरिया इज कवर्ड, इसका 30% क्षेत्र ढका होता है विद द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, मींस जो है सदाबहार वर्षा वनों से इसके 30% भाग जो है ढके हुए होते हैं। तो भैया ये हो गया आपकी 16वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और आप उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग 17वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, Kurg is famous for its coffee states, evergreen rainforest and spices. Its 30% area is covered with the evergreen rainforest. अगला देखिए 17वां प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है, व्हाट आर दी एनिमल्स, कौन से जानवर थे, यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग, कुर्ग में आप कौन से जानवर देखते हैं। ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एक सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया कुर्ग में महासीर मछली थी, मालाबार स्क्वेरल थे, लोरिस था, एलिफेंट थी, बीज थी, बटरफ्लाईज थी, फिश थी, ये सारी चीजें वहां पर कुर्ग में देखने को मिली थी ना, इसके बारे में चर्चा की गई थी ना। तो यही आपके 17वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसका उत्तर लिखे हुए हैं, द एनिमल्स लाइकली टू बी सीन इन कुर्ग आर, मींस जो है कुर्ग में जो जानवर देखे गए आर वे हैं, कौन कौन से हैं, महासीर, महासीर है, अ लार्ज फिश वाटर, एक महासीर क्या है, एक लंबी जो है फिश वाटर है, मींस पानी में रहने वाली मछली है महासीर, मकाउज हैं, मालाबार स्क्वेलर मींस गिलहरियां हैं, लंगूर हैं, स्लेंडर मींस पतले लोरिस हैं, एलिफेंट हैं, बीज तितलियां हैं, बीज मधुमक्खियां हैं, बटरफ्लाईज हैं, फिश मछलियां हैं, एटीसी मींस इत्यादि सारी चीजें कुर्ग के जंगलों में पाई जाती हैं, होती हैं। तो ये हो गया आपके 17वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि दी एनिमल्स लाइकली टू बी सीन इन कुर्ग आर महासीर, अ लार्ज फिश वाटर, मकाउज, मालाबार स्क्वेरल, लंगूर, स्लेंडर लोरिस, एलिफेंट, बीज, बटरफ्लाईज, फिश, एटीसी। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 18वां प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने 18वां प्रश्न है, वेयर वर प्रांजल एंड राजवीर गोइंग, कहां पर प्रांजल और राजवीर जा रहे थे, व्हाट वाज प्रांजल्स फादर डियर,
वहां पर प्रांजल के पिता क्या करते थे? तो भैया प्रांजल और राजवीर कहाँ जा रहे थे? असम के लिए जा रहे थे। और उनके पिता जो है वहां पर क्या करते थे प्रांजल के पिता? तो भैया प्रांजल के पिता जो है एक टी गार्डन के मैनेजर थे। तो इसी चीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखने हैं। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 की एआई और एएल सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, प्रांजल एंड राजवीर वर गोइंग टू असम। प्रांजल और राजवीर असम जा रहे थे। प्रांजल्स फादर वाज द मैनेजर ऑफ टी गार्डन, मींस प्रांजल के पिता एक चाय के बगीचे के मैनेजर थे। इन अपर असम दियर मींस ऊपरी असम में, वहां पर ऊपरी असम में जो है उनके पिता एक जो है चाय की बागान के मैनेजर थे। तो ये हो गया आपके 18वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग 19वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, प्रांजल एंड राजवीर वर गोइंग टू असम। प्रांजल्स फादर वाज द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर असम देयर। यहां पर देखिए 19वां प्रश्न आपके सामने है। और ये 19वां प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के डीएम और यूपी बोर्ड 2022 के एएल सेट में पूछा गया प्रश्न है। अब प्रश्न का उत्तर, प्रश्न क्या है, हाउ डू दी पीपल ऑफ कुर्ग, कैसे कुर्ग के लोग डिफर फ्रॉम दी हिंदू मेन स्ट्रीम, मीन्स हिंदू के मुख्य धारा से भिन्न है। कैसे कुर्ग के लोग हिंदू मुख्य धारा से भिन्न है? तो भैया उनकी जो परंपरा है, जो उनके शादी विवाह का परंपरा है, जो उनके रिलीजियस राइट्स होते हैं, और जो है इन सारी चीजों से जो है वे भिन्न होते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को देखिए इस प्रश्न के उत्तर में लिखे हुए हैं। देखिए द कल्चर ऑफ द कुर्ग इज, मीन्स कुर्ग का जो कल्चर है, संस्कृत सभ्यता है, इज अपेरेंट स्पष्ट रूप से इन दियर मार्शियल ट्रेडिशन, उनकी लड़ाकू परंपरा में है, मैरिज शादी में झलकती है, एंड रिलीजियस राइट्स और धार्मिक कार्यों में दिखता है। दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिंदू मेन स्ट्रीम, वे हिंदू की मुख्य धारा से अलग हैं, बिकॉज क्योंकि दे आर ग्रीक और अरेबिक डिसेंट, क्योंकि वह ग्रीक या अरब के डिसेंट पूर्वज हैं, निवासी हैं, वंशज हैं। डिसेंट मीन्स होता है वंशज, क्योंकि वह ग्रीक और अरब के वंशज हैं, इसलिए हिंदू मेन स्ट्रीम से विभिन्न हैं। तो भैया ये हो गया 19वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि द कल्चर ऑफ द कुर्ग इज अपेरेंट इन देयर मार्शल ट्रेडिशन, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स। दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिंदू मेन स्ट्रीम बिकॉज दे आर ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। अब यहां पर देखिए 20वां प्रश्न आपके सामने है कि व्हाट आर मेन क्रॉप्स ऑफ कुर्ग, कुर्ग की मुख्य फसल क्या है? तो भैया कुर्ग की मुख्य फसल जो है स्पाइसेस, मसाले होते हैं, और कॉफी होता है। तो यही चीज आप इस 20वें प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। तो अब देखिए 20वें प्रश्न का उत्तर लिखे हुए हैं, द मेन क्रॉप्स ऑफ कुर्ग आर, कुर्ग के मुख्य फसल होते हैं स्पाइसेस एंड कॉफी, मींस मसाले और कॉफी कुर्ग के मुख्य फसल होते हैं। तो भैया ये हो गया आपका द मेन क्रॉप्स ऑफ कुर्ग आर स्पाइसेस एंड कॉफी। 20वां प्रश्न हो गया। 15 प्रश्न और बचे हुए हैं, ठीक है। कुल मिलाकर 20 से 25 मिनट की क्लास और बची है। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के एएल सेट में पूछा गया प्रश्न है। अब आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न पर। और 21वां प्रश्न आपका अगला चैप्टर मींस चैप्टर नंबर 7 से है, ठीक है। चैप्टर नंबर 7, 6 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मिस विल दी अटर, इसलिए चैप्टर नंबर 7 आपका आ गया मैडम राइट्स दी बस से। आपकी 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे मैडम राइट्स दी बस से। देखिए पहला प्रश्न है मींस 21वां प्रश्न है, व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम, मींस वल्ली का पसंदीदा मनोरंजन का समय कौन सा हुआ करता था? और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एजे सेट में पूछा गया है। तो भैया वल्ली जो है, जो अपने दरवाजे के सामने खड़ी होकर के रोड पे देखा करती थी, वही उसका फेवरेट पास टाइम हुआ करता था, मनोरंजन का समय हुआ करता था। अब इसी चीज को देखिए इस प्रश्न के उत्तर में लिखे हुए हैं, वल्लीज फेवरेट पास टाइम वाज, वल्ली का पसंदीदा मनोरंजन का समय था, स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ द हर हाउस, अपने घर के सामने वाले दरवाजे पे खड़ा होना, एंड लुकिंग एट द स्ट्रीट आउटसाइड, और बाहर की तरफ सड़कों पर देखना ही उसका पसंदीदा मनोरंजन का समय हुआ करता था। तो ये हो गया आपके 21वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि वल्लीज फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ डोरवे ऑफ हर हाउस एंड लुकिंग एट द स्ट्रीट आउटसाइड। आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 22वां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए 22वां प्रश्न आपके सामने है, और ये 22वां प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएच सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है, व्हाट डिड वल्ली डू, वल्ली ने क्या किया, आफ्टर सी गॉट इनटू दी बस, मींस बस में चढ़ने के बाद, बस में चढ़ने के बाद वल्ली ने क्या किया? तो भैया बस में चढ़ने के बाद वल्ली जो है
बस की खिड़की से वह सभी चीजों को बाहर देख रही थी, मीन्स रोड पे जो भी चीजें थी वह देख रही थी, बस से पेड़ों को देख रही थी, घास के मैदान को देख रही थी, पहाड़ को देख रही थी, दुकानों को देख रही थी, गाय को देख रही थी, सारी चीजें वह देख रही थी खिड़की से। तो अब देखिए जो है उसी सारी चीजों को इस प्रश्न के उत्तर में लिखे हैं। व्हेन वल्ली गॉट इनटू द बस, जब वल्ली जो है बस में चढ़ी, सी लुक्ड एवरीथिंग इनसाइड द बस, वह पहले तो बस के अंदर सभी चीजों को देखी। सी आल्सो सा पाम ट्रीज, जो है पाम के वृक्ष को देखी। ग्रासलैंड मीन्स खेत के मैदान को देखी। डिस्टेंट माउंटेन्स मीन्स दूर दूर के पर्वत को देखी। द ब्राइट लुकिंग शॉप्स मीन्स चमकीली दुकानों को देखी। आ काउ मीन्स एक गाय को देखी। ईटीसी मीन्स इत्यादि चीजों को देखी। फ्रॉम द विंडो मीन्स खिड़की से वह इन सारी चीजों को देखी। तो ये हो गया आपके 22वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि व्हेन वल्ली गॉट इनटू द बस, सी लुक्ड एवरीथिंग इनसाइड द बस, सी आल्सो सा palm trees, grasslands, distant mountains, the bright looking shops, a cow, etc. from the window। आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 23वां प्रश्न क्या है। 23वां प्रश्न यहाँ पर देखिए आपके सामने है। Why does the conductor call वल्ली मैडम? कंडक्टर ने जो है वल्ली को मैडम क्यों कहा? तो भैया वह मैडम जैसा व्यवहार कर रही थी, एक स्त्री जैसा उसने व्यवहार किया, इसलिए उसने मैडम उसे पुकारा। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एक सेट में पूछा गया प्रश्न है। देखिए इसका उत्तर लिखे हुए हैं। द कंडक्टर कॉल्ड दी वल्ली मैडम, कंडक्टर ने वल्ली को मैडम कहा बिकॉज, क्योंकि सी बिहेव्ड लाइक अ वुमेन, क्योंकि वह एक स्त्री के समान व्यवहार की। सी डिक्लाइंड हिज हेल्प, उसने उसकी मदद मना कर दी। एंड वाज वेरी क्विक इन हर आंसर, और अपने उत्तरों में बड़ी तेजी दिखाई। टू कंडक्टर्स क्वेश्चंस मींस कंडक्टर के प्रश्नों के लिए वो अपने उत्तरों में बड़ी तेजी दिखाई, इसलिए उसने मैडम कह करके उसे पुकारा। तो ये हो गया 23वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि द कंडक्टर कॉल्ड वल्ली मैडम बिकॉज सी बिहेव्ड लाइक अ वुमन, सी डिक्लाइंड हिज हेल्प एंड वाज वेरी क्विक इन हर आंसर्स टू द कंडक्टर्स क्वेश्चंस। अब आगे बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। देखिए 24वां प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है। What made वल्ली सैड ऑन हर रिटर्न जर्नी, मीन्स वापस यात्रा में आते समय कौन सी चीज वल्ली को दुखी कर दी? तो भैया जो मरी पड़ी हुई गाय थी, उस दृश्य ने वल्ली को दुखी कर दिया हुआ था ना, तो उसी चीज को आपकी इस 24वें प्रश्न के उत्तर में लिखने हैं। तो देखिए लिखे हुए हैं। वल्ली सा अ डेड काउ, वल्ली ने एक मरी हुई गाय देखा। लाइंग इन द मिडल ऑफ द रोड, जो रास्ते के मध्य में मर करके पड़ी हुई थी। इट मेड, इसने बना दिया, वल्ली सैड, वल्ली को दुखी बना दिया। ऑन हर रिटर्न जर्नी मीन्स उसकी वापस आती हुई यात्रा में यही चीज वल्ली को दुखी बना दिया। तो ये हो गया आपके 24वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि वल्ली सा अ डेड काउ लाइंग इन द मिडल ऑफ द रोड, इट मेड वल्ली सैड ऑन हर रिटर्न जर्नी। आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 25वां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने 25वां प्रश्न है। हाउ डिड वल्ली सेव मनी, कैसे वल्ली ने पैसे बचाया फॉर द बस टिकट के लिए। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के डीएन सेट में पूछा गया प्रश्न है कि वल्ली ने बस टिकट के लिए कैसे पैसे बचाए। तो इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं। वल्ली सेव द मनी, वल्ली ने पैसे बचाए फॉर द बस टिकट के लिए। बाई रेसिस्टिंग मीन्स रोक करके। द टेम्पटेशन मीन्स लालच को। टू बाई टॉयज मीन्स खिलौने खरीदने की लालच को रोक करके उसने पैसे को बचाया। बैलून जो है गुब्बारे खरीदने की जो है लालच को जो है रोक करके बचाया। पेपरमेंट्स खरीदने के लिए एंड सो ऑन, और इन सारी चीजों को, इस तरह की चीजों को खरीदने के लिए, मीन्स खिलौने, बैलून, पेपरमेंट और इस तरह की जो है लालच की चीजों को, लालच के अपनी विचार को दबा करके उसने जो है इस बस टिकट के लिए पैसे को बचाया था। तो यही हो गया। वल्ली सेव द मनी फॉर द बस टिकट बाय रेसिस्टिंग मीन्स रोक करके। द टेम्पटेशन मीन्स लालच को, किसके लालच को? टू बाई टॉयज, खिलौने खरीदने की, बैलून्स खरीदने की, पिपरमिंट्स खरीदने की, एंड सो ऑन, और इन सारी चीजों को खरीदने की। तो भैया ये हो गया आपके 25वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले चैप्टर की तरफ। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 है द सरमन एट बनारस। द सरमन एट बनारस भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इस चैप्टर के आधार पर भी आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अब देखिए जो है 26वां प्रश्न क्या है। वे डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सरमन, बुद्ध ने अपने पहले उपदेश को कहां पर दिया? तो भैया बनारस में दिया हुआ था। तो और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएन सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए लिखे हुए हैं। बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन, बुद्ध ने अपने पहले उपदेश को दिया एट द सिटी ऑफ बनारस, बनारस शहर में। तो सीधे से आपका सटीक उत्तर हो गया। बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस हो गया। अब बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 27वां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए 27वां प्रश्न है।
व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑन बुद्धा। मीन्स व्हाट वाज द इफेक्ट, क्या प्रभाव था ऑफ द सफरिंग मीन्स कष्टों का, ऑफ द वर्ल्ड मीन्स संसार के, ऑन बुद्धा मीन्स बुद्ध के ऊपर, बुद्ध के ऊपर संसार के कष्टों का क्या प्रभाव पड़ा। तो भैया जो है यही प्रभाव पड़ा, वे बहुत दुखी हुए संसार के कष्टों से और जो है ज्ञान की खोज के लिए चल दिए। तो यही देखिए उत्तर लिखे हुए हैं, द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, संसार के एक कष्ट, मूव्ड हिम सो मच, उन्हें बहुत अधिक प्रभावित किए, दैट ही वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड, वह संसार में चले गए, टू सीक एनलाइटमेंट मींस ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो ये हो गया आपके 27वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड मूव्ड हिम सो मच दैट ही वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट। आगे बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए 28वां प्रश्न आपके सामने है, विच पीपुल आर रिफर्ड, किन लोगों को जो है यहां पर कहा गया है टू एज वाइज मैन मींस बुद्धिमान व्यक्ति, बाय द बुद्धा इन हिज सरमन्स मींस बुद्ध के द्वारा अपने उपदेशों में, बुद्ध के द्वारा अपने उपदेशों में किन लोगों को वाइज बुद्धिमान कहा गया है। तो भैया उन लोगों को बुद्धिमान कहा गया है जो किसी की मृत्यु पर दुखी नहीं होते हैं, जो जीवन के सत्य को जानते हैं और किसी की मृत्यु पर दुखी नहीं होते हैं, उन्हीं लोगों को बुद्ध ने अपने उपदेश में वाइज बुद्धिमान कहा है। तो देखिए लिखे हुए हैं, पीपल हु डू नॉट ग्रीव ओवर डेथ मीन्स जो है वे लोग जो मृत्यु पे जो है दुख नहीं प्रकट करते हैं, आर रिफर्ड एज वाइज, उन्हें बुद्धिमान कहा गया है, बाय द बुद्धा, बुद्धा के द्वारा, इन्हीं जो सरमन्स मीन्स अपने उपदेशों में, अपने उपदेशों में उन्हीं को वह बुद्ध के द्वारा महान कहा गया है, मीन्स उन्हीं के द्वारा जो है बुद्धिमान कहा गया है। तो ये हो गया आपके 28वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि पीपल हु डू नॉट ग्रीव ओवर डेथ आर रिफर्ड एज वाइज बाय द बुद्धा इन हिज सरमन्स। आगे देखिए 29वां प्रश्न है। 29वां प्रश्न यहां पर देखिए, व्हाट साइड्स मींस कौन से दृश्य मूव्ड सिद्धार्थ, सिद्धार्थ को परिवर्तित कर दिए, टू सीक द पाथ ऑफ एनलाइटमेंट मींस ज्ञान की खोज के लिए, मींस कौन से जो है वो दृश्य थे जो बुद्ध को, सिद्धार्थ को जो है ज्ञान की खोज के लिए प्रेरित कर दिए, मींस ज्ञान की खोज के लिए जाने के लिए उन्हें बदल दिए। तो भैया 4 दृश्य, सिक मैन, एक सिक बीमार व्यक्ति देखे थे, एक बूढ़ा व्यक्ति देखे थे, एक जो है सौ यात्रा देखे थे और एक भीख मांगते हुए साधु को देखे थे। यही 4 दृश्य थे, यही 4 दृश्य उन्हें पूरी तरह से बदल दिए हुए थे। तो अब इन्हीं 4 दृश्यों को आप उत्तर में लिख देंगे। देखिए लिखे हुए हैं, सिक मैन एक बीमार व्यक्ति, एंड ओल्ड मैन एक बूढ़ा व्यक्ति, फ्यूनरल प्रोसेशन एक जो है, फ्यूनरल प्रोसेशन मीन्स जो है जुलूस, कैसा जुलूस हो जाएगा, फ्यूनरल, फ्यूनरल मीन्स जो है 100 जुलूस, एक 100 जुलूस, एंड अ मंक बेगिंग और एक भीख मांगता हुआ जो है साधु, ठीक है, और एक भीख मांगता हुआ साधु, दीज 4 साइड्स, यही 4 दृश्य मूव्ड सिद्धार्थ, सिद्धार्थ को पूरी तरह से बदल दिए, टू सीक द पाथ ऑफ एनलाइटमेंट मीन्स ज्ञान की खोज के लिए। तो यही 4 दृश्य हो गए जो ज्ञान की खोज के लिए सिद्धार्थ को पूरी तरह से बदल दिए। तो ये हो गया आपका 29वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और आप उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग 30वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, अ सिक मैन, एन ओल्ड मैन, अ फ्यूनरल प्रोसेशन एंड अ मंक बेगिंग, दीज 4 साइड्स मूव्ड सिद्धार्थ टू सीक द पाथ ऑफ एनलाइटमेंट। आगे बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए 30वां इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, व्हाट डिड बुद्धा डू, बुद्ध ने क्या किया, आफ्टर ही हैड अटेन्ड एनलाइटमेंट, जब वे ज्ञान की प्राप्ति प्राप्त कर लिए, मींस ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद बुद्ध ने क्या किया। तो भैया अपने जो है ज्ञान को जो है चारों तरफ फैलाना शुरू कर दिए, चारों तरफ अपने उपदेश को, ज्ञान को देने लगे। तो ही आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए लिखे हुए हैं, आफ्टर एनलाइटमेंट मींस ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्धा स्टार्टेड टू स्प्रेड हिज टीचिंग्स अबाउट लाइफ, वर्ड एंड ट्रूथ, बुद्ध अपने जो है ज्ञान को बांटना शुरू कर दिए, अबाउट लाइफ जीवन के बारे में, वर्ड संसार के बारे में, एंड ट्रूथ और सच्चाई के बारे में। तो ये हो गया आपके 30वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि आफ्टर एनलाइटमेंट बुद्धा स्टार्टेड टू स्प्रेड हिज टीचिंग अबाउट लाइफ, वर्ड एंड ट्रूथ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न आपका है 31वां प्रश्न है और 5 प्रश्न आपका द सरमन एट बनारस 8वें चैप्टर से भी हो गया। अब जो आपको 3 चैप्टर बचे हुए थे, जो 3 चैप्टर आपका छोड़े हुए हैं, उससे 2-2 प्रश्न, एक प्रश्न देख लेते हैं। जो आपका जैसे तीसरा चैप्टर था, तीसरा चैप्टर आपका कौन सा था जो छूटा हुआ था, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग छूटा था ना, उसका देखिए पहला प्रश्न उसका है, मींस 31वां प्रश्न है, हाउ मच फ्यूल वाज देयर इन द एरोप्लेन, एरोप्लेन में कितना जो है ईंधन बचा था, व्हेन द राइटर स्टार्टेड फ्लाइंग, जब राइटर ने जो है फ्लाइंग मींस यात्रा शुरू किया, एरोप्लेन को उड़ाना शुरू किया तो कितना तेल बचा हुआ था। तो भैया इतना बचा हुआ था कि वह आराम से इंग्लैंड पहुंच सकता था, मींस अपने डेस्टिनेशन प्लेस इंग्लैंड आराम से पहुंच सकता था, इतना तेल बचा हुआ था। यही उसमें जो है आपके बुक में दिया था, एग्जैक्ट नहीं दिया था कितना तेल था। तो अब देखिए लिखे हुए हैं,
देयर वाज सफिशिएंट फ्यूल मींस पर्याप्त ईंधन था इन द टैंक ऑफ द एरोप्लेन के टैंक में टू रीच इंग्लैंड सेफली, इंग्लैंड सुरक्षित ढंग से पहुंचने के लिए व्हेन द नरेटर स्टार्टेड फ्लाइंग, जब नरेटर ने उड़ना प्रारंभ किया। तो भैया ये हो गया आपके 31वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि देयर वाज सफिशिएंट फ्यूल इन द टैंक ऑफ द एरोप्लेन टू रीच इंग्लैंड सेफली व्हेन द नरेटर स्टार्टेड फ्लाइंग। अब यहाँ पर देखिए 32वां प्रश्न है, हाउ डिड द सीगल एक्सप्रेस हिज एक्साइटमेंट, कैसे सीगल ने अपनी उत्तेजना को दिखाया व्हेन ही सा हिज मदर ब्रिंगिंग फूड फॉर हिम, जब उसने देखा कि उसकी माँ उसे भोजन लाई हुई है तो कैसे उसने अपनी उत्तेजना को दिखाया। तो देखिए इसका उत्तर लिखे हुए हैं, ऑन सीइंग मदर पिकिंग अप अ फिश ऑफ पिकिंग अ पीस ऑफ फिश, मींस अपनी माँ को देख करके, जो उसकी माँ जो है चोंच में मछली के टुकड़े को ली हुई थी एंड फ्लाइंग अक्रॉस, और वहां से उड़ रही थी। द यंग सीगल मींस वह नौजवान सीगल अटर्ड जॉयफुल स्क्रीम मींस प्रसन्नता पूर्वक चीखा। ही लीन्ड आउट ईगरली, वह थोड़ा सा झुका, ईगरली मींस इच्छुक होकर के झुका, एंड टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, और अपनी जो है फीट अपने पंखों से जो है उस चट्टान पे जो है टैप करने लगा, थपथपाने लगा मींस पीटने लगा। तो ये हो गया आपका 32वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि ऑन सीइंग मदर पीकिंग अप अ पीस ऑफ फिश एंड फ्लाइंग अक्रॉस द यंग सीगल अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, ही लीन्ड आउट ईगरली टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका छठे चैप्टर से है। छठा चैप्टर आपका कौन सा है? मिसबिल द अटर। मिसबिल द अटर से अगला प्रश्न है। प्रश्न क्या है? व्हाट डिड द अटर लुक लाइक, मींस वह अटर मींस वह उद्बिलाव किसके समान दिख रहा था। ठीक है, जो उद्बिलाव था, अटर था, किसके समान दिख रहा था? तो अब देखिए जो है इसमें लिखे हुए हैं कि वह ड्रैगन के समान दिख रहा था, छोटे ड्रैगन के समान। देखिए लिखे हुए हैं, द अटर लुक लाइक अ वेरी स्मॉल ड्रैगन, मींस अटर जो है एक छोटे से ड्रैगन के समान दिख रहा था। इट्स अपीयरेंस, इसका बाहरी दृश्य, वाज वेरी प्रिटी, बहुत सुंदर था। वाज कोटेड विथ पॉइंटेड स्केल्स ऑफ मड ऑन इट्स बैक, इसके जो है पीठ पर जो है मड मींस कीचड़ के कोट बने हुए थे, कीचड़ के जो है लाइनिंग बनी हुई थी। इट्स स्प्रीड मड ऑल राउंड, और चारों तरफ जो है मिट्टी फैला हुआ था, मिट्टी का कलर फैला हुआ था। तो ये हो गया 33वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। द अटर लुक्ड लाइक अ वेरी स्मॉल ड्रैगन, इट्स अपीयरेंस वाज वेरी प्रिटी एंड वाज कोटेड विथ पॉइंटेड स्केल्स ऑफ मड ऑन इट्स बैक, इट स्प्रीड मड ऑल अराउंड। आगे बढ़ते हैं 34वें प्रश्न की तरफ। दो प्रश्न और बचे हैं। प्रश्न 34वां है, इसी चैप्टर से है। हाउ डिड मैक्सवेल गेट दी अटर, मैक्सवेल कैसे उस अटर को, उद्बिलाव को पाए? तो भैया 2 अरब के अपने दोस्त से कहे और दोस्त ने 2 अरब के माध्यम से अटर को भिजवाया। तो अब देखिए इस चीज को ये लिखी हुई है, मैक्सवेल वांटेड टू कीप एन अटर एज अ पेट इंस्टीड ऑफ अ डॉग, मींस कुत्ते के बजाय मैक्सवेल जो है एक अटर को, एक उद्बिलाव को पेट के रूप में मींस पालतू के रूप में रखना चाहते थे। ही एक्सप्रेस्ड हिज विश, उन्होंने अपनी इस इच्छा को व्यक्त किया किसके सामने? बिफोर हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के सामने। हु मैनेज टू गेट एन अटर, जिसने जो है एक अटर की व्यवस्था किया, एक उद्बिलाव की व्यवस्था किया। एंड सेड टू मैक्सवेल, और मैक्सवेल को भेजा थ्रू 2 अरब्स, 2 अरब के व्यक्तियों के द्वारा इस जो है अटर को जो है भेजा। सो मैक्सवेल गॉट हिज टेम्ड अटर, इस प्रकार से मैक्सवेल ने अपने पालतू जानवर को पाया। तो भैया ये हो गया 34वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि मैक्सवेल वांटेड टू कीप एन अटर एज अ पेट इंस्टीड ऑफ अ डॉग। ही एक्सप्रेस्ड हिज विश बिफोर हिज फ्रेंड हु मैनेज्ड टू गेट एन अटर एंड सेंट टू मैक्सवेल थ्रू 2 अरब्स। सो मैक्सवेल गॉट हिज टेम्ड अटर। अब बढ़ते हैं 35वें और अंतिम प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए 35वां और अंतिम प्रश्न है, हु इज लोमोब, लोमोब कौन था? ये आपका जो है 9वें चैप्टर अंतिम चैप्टर से है, द प्रपोजल से है। द प्रपोजल का केवल एक ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, हु इज लोमोब, लोमोब कौन था? तो भैया लोमोब एक धनी जमींदार था। आगे है, और एक अनमैरिड भी था। आगे है, व्हाई डज ही विजिट चुपकोप, चुपकोप के घर पर क्यों गया? तो भैया चुपकोप की बिटिया को प्रपोज करने के लिए गया था। जो नतालिया थी, चुपकोप की बिटिया थी, उसको प्रपोज करने के लिए गया था। तो अब देखिए इन्हीं सारी चीजों को इस प्रश्न के उत्तर में लिखे हुए हैं कि लोमोब वाज अ यंग वेल्दी लैंड ओनर, मीन्स लोमोब एक नौजवान धनी जमींदार था। एंड एन अनमैरिड मैन ऑफ 35, और 35 वर्ष का जो है एक अनमैरिड मीन्स अविवाहित लड़का था।
ही वॉज एंजस टू गेट मैरिड, वह विवाह विवाह करने का उत्सुक था। एज ही हैड ऑलरेडी रीच्ड अ क्रिटिकल एज, जैसा कि वह क्रिटिकल एज पर पहुंच चुका था इसलिए विवाह करने के लिए उत्सुक था। सो ही डिसाइडेड टू प्रपोज नतालिया, इसलिए वह नतालिया को प्रपोज करने के लिए सोचा, निर्णय लिया। अ गर्ल ऑफ 25 ईयर ओल्ड, मीन्स एक 25 वर्ष की लड़की थी। ही विजिटेड चुपकोब, मीन्स वह चुपकोब के पास गया। टू आस्क फॉर हिज डॉटर नतालियाज हैंड इन मैरिज, मीन्स शादी के लिए नतालिया का हाथ मांगने के लिए वह चुपकोब के घर पे गया। तो भैया ये हो गया आपके इस 35वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि लोमो वाज अ यंग वेल्दी लैंड ओनर एंड एन अनमैरिड मैन ऑफ 35. He was anxious to get married as he had already reached a critical age, so he decided to propose Natalia, a girl of 25 years old. He visited Chupkov to ask for his daughter Natalia's hand in marriage. तो भैया इस तरह से आपका 35 सभी प्रश्न कंप्लीट हुए, सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए। कुछ ही देर बाद आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, प्रोज की इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास मिल जाएगी और कल शाम तक आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो अब आप लोग परेशान ना हो, बस जितनी भी क्रैश कोर्स की 20 क्लासेस दी जाएंगी आप सभी क्लासेस को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, उसमें कोई लापरवाही नहीं करेंगे और कल शाम तक आपको सभी 20 क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी एक क्लास केवल पेड क्लास की प्यारे बच्चों के लिए है, मींस क्रैश कोर्स के बच्चों के लिए, तो इसलिए आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे और क्लास शेयर करेंगे तो सीधे आपको ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। हद में रह करके कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हद पार करनी पड़ती है। तो इसलिए प्यारे बच्चे, जितना भी समय आपके पास बचा है इस समय का सही से सदुपयोग करके दिन रात मेहनत करके आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें, यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।